अक्टूबर माह का तीसरा सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की मैं बात करूंगी कि ये जो सप्ताह है ये आपके लिए किस तरह के परिवर्तन लेकर आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है क्योंकि इस सप्ताह में माँ दुर्गा की कृपा बरसने वाली है। तो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दूंगी आपको विस्तार से। कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, आपके किस भाव में आएगा, क्या योग बनेंगे, उनका क्या प्रभाव होगा। नक्षत्रों की बहुत चाल जो होती है, जो नक्षत्रों की स्थिति होती है, बहुत मायने रखती है आपके जीवन में। तो उनका भी प्रभाव आपको अपनी दिनचर्या में, आपके जीवन में किस तरह से देखने को मिलेगा। तो हर एक जानकारी विस्तार से मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 7 दिनों में होने वाले ग्रहों की गोचर, तिथि, योग और नक्षत्र के बारे में, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ये राशिफल तैयार होता है। अब 15 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर तक जो चंद्रमा की स्थिति है, तो चंद्रमा आपके भाग्य भाव से चलने वाले हैं, यानी कि तुला राशि से गोचर करेंगे और 21 अक्टूबर तक वो धनु राशि तक जाएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 भावों में इनकी सक्रियता बनी रहेगी। इस दौरान भाग्य भाव से गोचर करते हुए तुला राशि में केतु के साथ भी युति हो जाएगी चंद्रमा की, और साथ में यहाँ तुला राशि में तो और भी ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है इस सप्ताह में। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि ये पूरा सप्ताह नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि होते हैं उनको समर्पित है, माँ दुर्गा को समर्पित है, क्योंकि 15 अक्टूबर से ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पूरे 7 दिन माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन रहेंगे। और अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो देखिए 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है इस दौरान। पहला परिवर्तन 18 अक्टूबर को होगा, जो कि सूर्य का होगा। ग्रहों के राजा आपके भाग्य भाव में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 19 अक्टूबर को यानी कि अगले ही दिन बुध भी कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा आपके भाग्य भाव में। तो एक बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम स्थिति यहाँ ये बन जाएगी। इस बार की नवरात्रि भी पूरे 9 दिनों की होने वाली है, तो पूरे 9 दिन आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलने वाला है। और साथ ही आपके लिए इस सप्ताह में मैं आपको बताऊं कि जो सप्ताह का जो अंतिम समय होगा, अंतिम प्रहर होगा, उन दिनों में सूर्य का सबसे अधिक प्रभाव आपको होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा शुक्र और सूर्य ये ऐसे प्रभावशाली होंगे कि आपके जीवन को पलट कर रख देंगे। ऐसे इनके प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, ये हैं हमारी ग्रहों की स्थितियाँ। योगों की मैं बात करूं तो योग तो एक से एक बढ़कर बनेंगे। अब इस दौरान एक एक दिन में बहुत अच्छे योगों का निर्माण होगा, जिसकी वजह से नवरात्रि में उपाय करना, पूजा पाठ करना बहुत हितकर होगा। त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गज केसरी योग, हर एक योग के कारण ये सप्ताह खास होने वाला है। अब हम विस्तार से बात करेंगे सप्ताह के राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं चंद्र राशि के संबंध में, जो बृहस्पति तीसरे घर में स्थित हैं, उनके कारण आप शुरुआती दिनों में ही कई स्रोतों से, यानी कि कई जगहों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल करेंगे। यानी सप्ताह की शुरुआत में ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो सप्ताह होगा ये आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं और किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, नकारात्मक प्रभाव को आप पीछे छोड़ पाएंगे। और इस बार आप अपनी परीक्षाओं पर अड़ग उतरेंगे, यानी कि अपनी हर एक परीक्षा को पार कर पाएंगे। किसी तरह की पार्टी से जुड़ सकते हैं, किसी तरह के मनोरंजन के कार्यक्रमों में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो सप्ताह होगा बहुत ही ज़्यादा विशेष आपके लिए रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके परिवार के लोगों का भी आप बहुत ख्याल रखेंगे। आप अपने भाई बहनों के बहुत सपोर्टिव होंगे, अपने भाई बहनों का सपोर्ट करेंगे, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल आप रखेंगे, जिससे आपके परिवार में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देखें तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही विशेष दिखाई दे रहा है। और गुरु का जो प्रभाव है ना, सबसे ज़्यादा शुभ आपके जीवन में अब इस दौरान रहेगा। और सप्ताह का जो अंत समय होगा उसमें सूर्य और शुक्र का रहेगा। गुरु बृहस्पति के कारण तो शुरुआत से ही मैं बता चुकी हूँ कि पैसा कमाने में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, और रिश्तेदारों की भी आप मदद करेंगे ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक रूप से।
लेकिन साथ ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को उधारी ना दें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं। उनका थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। आपको अपनी वाणी, अपने शब्दों के द्वारा अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपकी जो वाणी है बहुत ज़्यादा सभ्यता का काम करेगी। बहुत अच्छे शब्दों का आप उपयोग कर पाएंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि आपके प्रथम भाव में है और वक्री अवस्था में विराजमान है। अब ये क्या आपकी यात्रा से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं। इस दौरान अगर आप कामकाजी यात्रा करते हैं, व्यापार के काम के सिलसिले में यात्रा आपकी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। इन यात्राओं के द्वारा आपको नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। और इसके अलावा जो जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। ये पूरा सप्ताह धन के मामले में बहुत उत्तम रहेगा। बुध चंद्र राशि से अष्टम में है, लेकिन 19 को आपके नवम में चले जाएंगे। तो आपके लिए कई तरह की पार्टी, कई तरह से मनोरंजन का कार्य होने वाला है, और स्टूडेंट्स के लिए तो खास तौर से। लेकिन ये मनोरंजन के कार्य आपकी पढ़ाई लिखाई के प्रति लापरवाही का कारण भी बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह की नेगेटिविटी को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना होगा और अपनी हर एक चीज़ पर ध्यान देना है। जितना ध्यान आप मनोरंजन की चीज़ों पर देंगे, उतना ही ध्यान आपको अपने खुद के पढ़ाई पर भी देना होगा, ताकि चीज़ों का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ज़्यादा आपको प्रभावित ना कर पाए। अब पूरा सप्ताह माँ दुर्गा को समर्पित है ही। शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, हर एक दिन बहुत अच्छे योग बनेंगे। शुरुआत में ही माँ दुर्गा के एक नियम आप अपना कर चलें कि दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना शुरू करें। कोई भी एक कामना लेकर आप दुर्गा चालीसा का पाठ अगर पूरे 9 दिन अगर आप करते हैं, एक पाठ आप बना लें कि आपको 11 प्रतिदिन करना है, और किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय जब कम आता है जब ग्रह भी आपके पक्ष में हो, नक्षत्र भी अच्छे बने हों और योग भी इतने अच्छे बने हुए हों, क्योंकि योगों का जो प्रभाव है वो बहुत ही शुभ दिखाई देता है। ऐसे में जब आपको ज़्यादा वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप किसी भी तरह के काम से जुड़े हैं, हर एक जगह आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात आती है सूर्य की, तो सूर्य आपको वो सब दिलाएगा जो आप चाहते हैं। आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। आपके लिए अगर आप फिर से आप विवाहित थे लेकिन आपका डिवोर्स हो गया है और आप फिर से विवाह करना चाहते हैं, तो उसके भी चांसेस आपके लिए ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। हर एक तरीके से आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।